हा ओ आ आ आ ये नेत्र उन्हीं के सफल हैं जिन्होंने भगवान नंद नंदन का बांसुरी बजाते हुए दर्शन किया। एक गोपी बोली, इस बांसुरी ने ऐसा क्या पुण्य किया है जिसको भगवान हमेशा बजाते ही रहते हैं। अरे बांसुरी जैसा सुख किसको है। एक गोपी बोली, बांसुरी जैसा सुख किसको, देखो तो बजाते हैं तो ऐसा लगता है इसके चरणों को दबा रहे हैं, अधरों पर रख रखा है, मानो होंठ रूपी तकिया प्रदान कर रखी है, और मानो नेत्र जब उनके गिरते हैं ऐसा लग रहा है ठाकुर जी उसको पंखा कर रहे हैं, सो जा सो जा। फिर भी देखो इस वन की बांसुरी को नींद नहीं आती, जब देखो तब बजती रहती है। आखिर इसने ऐसा क्या पुण्य किया। तब एक गोपी बोली, पता है जब ये वन में थी बांस के रूप में, हरे हरे बांस के रूप में, तब एक बहेलिया गया, काट करके बांस को ले आया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, सब सहती रही। इतना ही नहीं, गरम गरम सलिए से उसमें छेद किया, वो भी सहती रही। क्यों? ताकि कृष्ण मुझको अपनाए, इसलिए भगवान ने इसको अपनाया। गोपी बोली, ये बजती क्यों रहती है? बोले, इसके शरीर में कोई पाप नहीं है ना, इसके पेट में कोई पाप नहीं है, पोली है, इसलिए ठाकुर जी हमेशा इसको अपने साथ कमर में खोस करके रखते हैं। ब्रज जीवन होठन के तकिए, कर फूलन सेज बिछावत है, अंगुरेत दबावत पाओ जे, सो जा। फिर भी देखो इस बांसुरी को नींद नहीं आ रही। जब बांसुरी को बजाते हैं, वन में घास चर रहे पशु चारा चरना भूल जाते हैं। एक दिन बांसुरी को बजा रहे थे, एक मोर आया नृत्य करता हुआ, मानो भगवान को इशारा कर रहा है, चलिए आपको ले चलता हूं एक जगह। आगे आगे मोर नाचता हुआ, पीछे पीछे ठाकुर जी ले गया मोर। कहाँ? जहां राधा जी प्रेम सरोवर में यमुना जल लेने के लिए आई थी। पहली बार आज भगवान ने किशोरी राधा जी को देखा, तो जब देखी वृष भानुजा, जब देखी वृष भानुजा, तो ही बीच उठी हुक, बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी। जैसे ही राधा जी को देखा तो बंसी हाथ में धरी की धरी रह गई, फूंक मारना भूल गए। और वहां राधा जी की क्या दशा हुई। जो यमुना जल लेकर के जा रही थी राधा जी, सर पे मटकी को रखा है, घूंघट खुला हुआ है। जैसे ही कृष्ण को देखा, बताया क्या हुआ। मटकी भर राधे जमुना जल की, बिखरी जुल्फे गल पर लटकी। मटकी भर राधे जमुना जल की, बिखरी जुल्फे गल पर लटकी। मटकी मही थी रटना नटकी, वो आन मिले तो परी अटकी। अटकी न रही गति घूंघट की, तो सर से डार दीनी मटकी। तो कटकी कटकी हो गई मटकी। जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, शर्माई, घूंघट को खींचा, मटकी नीचे गिरी, कटकी कटकी टुकड़े टुकड़े हो गए मटकी के, और शर्मा करके कृष्ण को देख करके चली गई। तो मोर इन दोनों की मुलाकात करा करके इतना प्रसन्न हुआ कि पूरे पंख फैला करके ठाकुर जी के सामने जोर जोर से नृत्य करने लग गया। तो भगवान अनिमेष नयनों से मोर को देख रहे हैं कि तूने हमारी मुलाकात कराई, थैंक यू। तो मोर से बोले, क्या मैं एक पंख ले लूं? बोले, आपका ही तो है, ले लो ना। तब से भगवान तुरंत मोर पर प्रसन्न होकर के अपने माथे पर वरहा पीड़म नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम, तब से मोर पंख धारण करते हैं। विभ्रदवासह कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला।
रंध्रान वेणुम्रधर सुधया पूरयन गोप वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी कोई सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनते, मस्तिष्क पर मोर पंख धारण किया हुआ है, गले में वैजयंतीम माला वही जयंतीम चमाला, वन संपत्ति से विभूषित हैं और कान में एक कनेर का पुष्प लिए हैं, कभी इस कान में लगाते हैं, कभी इस कान में लगा लेते हैं। कर्णयो कर्णिकारम, ये वृंदावन बिहारी बड़े प्यारे लग रहे हैं। बांसुरी को जब बजाते हैं तो हजारों गायें जो गोवर्धन गिरी पर्वत पर चढ़ करके घास चरने के लिए चढ़ी हैं, बांसुरी की उस धुन को सुन करके उनके स्तनों पर दूध अपने आप आ जाता है और वो दूध बहता हुआ जा करके सीधे यमुना के उस धार में मिलता है। तो ऐसा लगता है मानो यमुना ने रेशमी सफेद रंग की साड़ी पहन ली हो। श्याम सुंदर यमुने महारानी सुंदर लगने लगती है, मंदर मंदर यमुना भी बहने लगती है। अगल बगल खड़े पेड़ और फूलों के पत्तों के श्रृंगार से यमुना जी और सुशोभित लगने लगती है। जब बांसुरी को बजाते हैं तो घोंसलों पर बैठे हुए पक्षी दाना चुगना भूल जाते हैं। प्रायो बताम विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजां रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचा। ये पंछी सब दाना चुगना भूल गए, उस ओर कान खड़े करके कृष्ण की ओर देखते हैं। जब बांसुरी को बजा रहे होते हैं तो ढूंढते हुए अपनी गायों को पुकारते हुए, ओ गौरी, ओ गोमती, ओ सरस्वती, ये गायों के नाम है। जब गायों को पुकारते हैं, गायें चरती हुई दौड़ करके आती हैं, कृष्ण से आकर के लिपट जाती हैं, उनको अपनी जीभ से छाटने लगती हैं। बांसुरी की धुन को सुन करके जो भिल्ल कन्याएं वन में रहती हैं, जहाँ कृष्ण खड़े रहते हैं वहाँ कृष्ण के चरणों का कुमकुम उस हरी हरी घास में लग जाता है। ये भिल्ल कन्याएं जानती हैं, जा करके उस कुमकुम को छुड़ा करके अपने हृदय में लगाती हैं और उससे कामत जुर का नाश हो जाता है, कामत जुर की शांति हो जाती है। ऐसा ये वेणु गीत है। राजा परीक्षित को लक्ष्य करके सुंदर वेणु गीत को सुखदेव जी ने सुनाया और कहते हैं, राजन ये प्रेम का एक संबंध है कि भगवान उस वेणु को अपना करके उस वेणु के माध्यम से उसकी ध्वनि से कितने लोगों का कल्याण करते हैं। जो व्यक्ति नित्य वेणु गीत का पाठ करता है या उसकी कथा सुनता है, उसको एक दिन मुरली मनोहर जरूर दर्शन देते हैं और उसका काम रूपी जो ज्वर है, ये बीमारी है, शांत हो जाती है।